क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर देवता कुबेर को देवी पार्वती ने आखिर क्यों सजा दी थी? ये कहानी सिर्फ सोने चांदी की नहीं, बल्कि एक टूटे हुए अहंकार की है। लोग कुबेर को सिर्फ पैसों का देवता समझते हैं, लेकिन पुराणों में कुबेर की कहानी धन से ज्यादा अनुशासन, जिम्मेदारी और संतुलन के बारे में है। और यही बात सबसे ज्यादा गलत समझी जाती है। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि कुबेर का काम सिर्फ धन बांटना है, लेकिन स्कंद पुराण के कैलाश कुबेर प्रसंगों में कुबेर को धन का बनाने वाला नहीं, बल्कि उसका रखवाला और बांटने वाला बताया गया है। उनका धन धर्म, यज्ञ और देवलोक की व्यवस्था के लिए होता है, न कि निजी ऐशो आराम के लिए। इसीलिए कुबेर की स्थिति हमेशा ब्रह्मांडीय व्यवस्था के नीचे दिखाई गई है, उसके ऊपर नहीं। एक आम धारणा है कि देवी पार्वती ने कुबेर को श्राप दिया और उनका सारा धन खत्म हो गया, लेकिन शिव पुराण और उससे जुड़ी शैव शाक्त व्याख्याओं में ऐसा कोई सीधा उल्लेख नहीं मिलता जहां कुबेर को गरीबी का श्राप दिया गया हो। ग्रंथ ये इशारा देते हैं कि कुबेर का धन उनके पास रहा, लेकिन उस धन से मिलने वाली आंतरिक तृप्ति और शांति कम हो गई। ये कोई सजा नहीं थी, बल्कि एक स्वाभाविक परिणाम था, जो तब होता है जब अहंकार संतुलन से बाहर चला जाता है। बाद के ग्रंथों में कुबेर को तपस्या और संयम के रास्ते पर दिखाया जाता है, जिसे कई लोग सजा समझ लेते हैं। लेकिन शैव परंपरा में तपस्या का मतलब सजा नहीं, बल्कि खुद को सुधारना और संरेखन करना होता है। इस संदर्भ में भगवान शिव और देवी पार्वती संतुलन के प्रतीक हैं, जहां धन को अनुशासन के साथ फिर से सही जगह पर लाया जाता है। पुराण ये नहीं कहते कि पैसा गलत है, वे ये सिखाते हैं कि बिना विनम्रता के धन सिर्फ असंतुलन पैदा करता है, और अनुशासन के साथ वही धन व्यवस्था को बनाए रखता है। इसीलिए कुबेर की कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी पर आधारित एक सीख बन जाती है।